पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम कुमार नगपुरे ने प्रेस वार्ता के दौरान जमकर आरोप लगाते हुए कहा, खैरलांजी तहसील मुख्यालय होते हुए भी यहां रोज बिजली गुल रहती है। दूर दूर से आने वाले ग्रामीण विभागीय कामों के लिए भटकते हैं, लेकिन बिजली नहीं तो काम भी नहीं। गांव गांव में पान ठेलों पर बेखौफ बिक रही है शराब। दुकानों का कोई समय तय नहीं, साथ ही जुए और सट्टे का खुला खेल। हर गली में खावाल और सट्टा लेखक सक्रिय हैं, और ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। थाने के सामने से हो रही है जानवरों की तस्करी। खैरी, मोवाड़ और साकड़ी नाकों से गुजरती गाड़ियां प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। तहसील कार्यालय खुद बेहाल है, न पानी है, न शौचालय और न ही कोई सुविधा। अधिकारी शहरों से आते हैं, कामकाज ग्रामीण भुगतते हैं। रेत माफिया भी सक्रिय हैं। वैन गंगा नदी से सैकड़ों एकड़ में अवैध उत्खनन चल रहा है। कहा जा रहा है कि जुए, शराब, तस्करी और रेत चोरी, इन सब के पीछे थाना प्रभारी और कुछ आरक्षकों का संरक्षण है। अब सवाल ये है, क्या होगी कार्रवाई, या खैरलांजी यूं ही अपराधों के अंधेरे में डूबता रहेगा? अपना परिचय दीजिए। मैं राम कुमार नगपुरे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, खैरलांजी बालाघाट। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किन मुद्दों को लेकर रखी गई है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई खैरलांजी में आज, पूरी क्षेत्रीय मुद्दे हैं इसमें, और क्षेत्र में जो अवैध काम चल रहे हैं, जैसा यहाँ पर कहूँ कि जो टीआई है यहाँ पर हमारे अभी जो वर्तमान में, इनकी देख रेख में पूरे क्षेत्र में अवैध काम चल रहा है। जैसा दारू है, सट्टा है, जुआ है, रेत का काम है। इनका जो है माफियाओं से हाथ मिलाकर पूरा काम चल रहा है। इनके साथ 2 पुलिस वाले भी संलग्न हैं साथ में, जो आरक्षक है। मैंने इनकी शिकायत जो है एसपी साहब को की है, तुम्हारा आईजी साहब को की है और कलेक्टर साहब को की है। और इनके मोबाइल भी ट्रेस करना चाहिए, विभाग से इनका मोबाइल ट्रेस होना चाहिए, और उसमें देखना चाहिए कि किन माफियाओं से इनकी बात होती है। पूरे क्षेत्र में अवैध वसूली का काम यही करते हैं। इनके देख रेख में पूरी यहाँ से जो कंपनी है दारू की, दारू दुकान से पूरी जो रात में दिन में जो पैकार लोग यहाँ से लेके जाते हैं, वो पूरी इनकी देख रेख में निकलती है। और जो दारू है खास करके पूरे गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रही है। यहाँ जो टीआई है सिर्फ कच्ची पर लगाम कैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपना जीवन यापन के लिए थोड़ी बहुत दारू बेचते हैं, उन्हीं को पकड़ा जा रहा है। जो यहाँ से अवैध रूप से जो दारू जो लोग यहाँ से ले आ रहे हैं, जो इनके पैकार जिनको बोलते हैं हम लोग, खुदरे विक्रेता कहना चाहिए इनको, उनके हिसाब से। और पूरे क्षेत्र में पान ठेले में है, तुम्हारा ढाबे में है, सब शाम को आप देख लो यही तमाशा चलते रहता है। तो टीआई इन मामले में कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल शांति बनाए रखा हुआ है। जैसा कि दारू दुकान की बात करूँ तो यह सवेरे 6 बजे खुलती है, रात में कितने बजे बंद होती है कोई इनकी समय सीमा नहीं है। और ख़ास करके ये जो कंपनी है यहाँ पे, इसकी शायद मेरे ख्याल से 14 या 13 दुकान है पूरे क्षेत्र अपने एरिया में। सब दुकानों में जो एमआरपी से ज़्यादा रेटों में दारू ग्राहक को बेची जाती है, और क्योंकि उसका बिल नहीं दिया जाता है। इनकी कुछ दारू पे 200 रुपये का रेट है, जो 250 रुपये में बेचते हैं लोग। मतलब रेट से भी, प्राइस रेट से भी ज़्यादा में बेच रहे। इस पर भी मैंने 181 में शिकायत किया था। यहाँ पर एक श्रीवास्तव करके जो आपका विभाग अधिकारी है, उससे भी शिकायत की मैंने। उसका कॉल आया, भैया बोले ठेका महंगा हो गया। तो ठेका ऐसा लेते ही कहीं हैं लोग, तो ठेका ही महंगा हो गया तो जो रेट है प्राइस रेट उस पर बेचना चाहिए, नहीं तो ठेका नहीं लेना चाहिए। और भी समस्या है, जैसा कि तहसील की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, जनपद की समस्या है। पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर रोज़ यहाँ पर जनपद और तहसील और हॉस्पिटल में आते हैं अपने काम को लेकर। और बिजली की बड़ी समस्या है यहाँ। दिन में बिजली गुल रहती है, उनका काम हो नहीं पाता, वो हताश होकर फिर वापस चले जाते। दूसरी चीज़, जो कर्मचारी है यहाँ पर, यहाँ तहसीलदार हो, उसके कर्मचारी हो तहसील विभाग के, जनपद हो, जनपद का सीईओ हो, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी हो, हॉस्पिटल की जितनी नर्सें हैं लगभग वाराणसी और बालाघाट से रोज़ अप डाउन करते। समय पे कोई आता नहीं है, क्योंकि 10:30 बजे सब ऑफिस खुल जाते हैं, 11 बजे सबको उपस्थित होना चाहिए। कोई समय सीमा नहीं है आने की उनकी। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से मेरी मांग है कि वो यहीं पर उनका निवास हो। चूँकि यह खैरलांजी अब थोड़ा शहर में तब्दील हो गया है, तो यहाँ रहने की सब जगह व्यवस्था मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, और सारी सुविधा भी है यहाँ पर। तो उन लोगों पे लगाम होनी चाहिए, पूरे अधिकारी अपनी लगाम लगाएं उन पर, और उनको यहाँ सुनिश्चित करें उनका निवास। ऐसी हम लोगों की मांग है। जैसा कि क्षेत्र में और बहुत सारी समस्या है, तो दारू और उसकी तो समस्या हो ही गई। एक मिनट भैया, क्या आपके पास जिन माफियों की सूची है, क्या प्रमाणित जो शिकायत की प्रति है आपके पास? शिकायत की प्रति मेरे पास है। आपके पास है? शिकायत की प्रति मेरे पास रखी है, और मैं शिकायत की प्रति आपको दे दूँगा अभी। तो आपके चूँकि मैंने बयान के आधार पर क्या आपने एफआईआर
घर तक कराइए। नहीं, FIR दर्ज तो नहीं कराई, पर मैंने TI से कई बार इस मामले में बात की है, पर उन्होंने उस पर कोई जवाब अपना बराबर दिया नहीं है। जैसे कि मैंने TI जो यहाँ पर है वर्मा, ये राजपूत है कोई पटेल वर्मा जी, उनकी शिकायत की है। 2 आरक्षक है यहाँ पर, उनकी भी शिकायत मैंने की है, और मैंने SP साहब को शिकायत की है, और IG साहब को भी शिकायत की है, और कलेक्टर साहब को भी शिकायत की है। तो इनको यहाँ मेरा ऐसा मानना है कि इनको प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए, ये तो अभी 2-3 प्रभाव से तो हटाकर नया TI यहाँ पर, और फ्रेश TI नहीं है हाँ। कि ऐसा ही है ये। जबकि थाना जो है ये यहाँ पर TI होना चाहिए, 3 स्टार होना चाहिए, और 2 स्टार को यहाँ पर प्रभारी बना कर रखा गया है। तो यहाँ 3 स्टार की पोस्टिंग होनी चाहिए, और 13 TI होना चाहिए, ताकि क्षेत्र में जितने अवैध काम में रुके। जैसे कि इसके पूर्व भी बहुत सारे TI लोग आए, विद्या साहब आए, चांद साहब आए, दानी साहब आए, बहुत सारे TI जिनका नाम अभी भी लिया जाता है। तो ये पहले ही क्षेत्र में अच्छे TI होना चाहिए। मेरे ऐसे विधायक जी से भी मांगे, प्रशासन से भी मांगे, सांसद महोदय से भी मांगे मेरी। इसके पूर्व में भी अपन ने कुछ शिकायत करे थे ना, इसके पहले? नहीं, मेरी शिकायत तो इसकी पूर्व भी हुई ये थी। तो अभी 4 दिन पहले की शिकायत है। इसके पहले भी एक बार मेरी शिकायत हुई थी, जो कर्मचारी जो निवास नहीं करता है यहाँ पर, जो आते नहीं है टाइम पर। जैसे अवैध कार्य जो है, अवैध गतिविधियों को लेकर के। अब आप देख रहे हो कि अभी वर्तमान में TI थोड़ा सा सख्त हुआ है, थोड़ा सा। वो भी कहीं SP साहब के आने के बाद कुछ दबाव होना है, तो जो रेत के ट्रैक्टर पकड़ रहा है, रेत के ट्रैक्टर पकड़ने से होगा क्या? बड़े बड़े डंपर तो चल रहे हैं, अरे पकड़ना तो डंपर पकड़े ना भाई। जो रेत के डंपर यहाँ से चलते बिना रॉयल्टी के डंपर चलते हैं, उनको पकड़े आप। मतलब ट्रैक्टर वाले को पकड़ के क्या साबित करना चाहते हैं आप? आप जैसा आपने जिले के उच्च अधिकारियों को जो ज्ञापन के माध्यम से शिकायत दी है, तो उच्च अधिकारियों ने आपको क्या आश्वस्त किया? देखो, क्या आश्वस्त इसलिए नहीं कर पाएगी, उस दिन PC का कार्यक्रम था और कोई अधिकारी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग मंगलवार को फिर पुनः उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। हमने डिस्पैच में दे दिया था, और शायद जब मेरी चर्चा हुई तो साहब को भी मिल चुका है सर, उन्हें पढ़ भी लिया। IG साहब तो भी BC में मीटिंग थे, उनसे भी हम लोग बराबर बात नहीं कर पाए। समय समय पर आप अवैध गतिविधियों को लेकर के कोई शिकायतें करते हो, बीच में बिल्कुल आप शांत हो देखो, मैंने जाते आज तक जितने लोगों की शिकायत किया है, आपको नॉलेज में डाल दूँगी, जितने लोगों की मैंने आज तक शिकायत किया, सारे लोग तो यहाँ से जो ट्रांसफ़र होकर चले गए या फिर सस्पेंड होकर गए। जो अवैध काम करेगा उसके खिलाफ तो शिकायत करनी पड़ेगी, उसमें क्या है। हैं? नहीं, पर गतिविधियों और पर- TI यहाँ का पूरा भ्रष्ट TI है। मैं TI के बारे में थोड़ा बता दूँ कि अगर रात में कहीं मोटरसाइकिल किसी खेत में खड़ी रहती है, उसको उठा के ला लेता है, सुबह बोलता है कि तेरा कागज़ दिखा, तू दारू बेचता है। अरे जी, ऐसे भी कई मामले मेरे पास आए हुए हैं। ये TI बहुत सारे मामले में कहीं मारपीट हो जाती है, एक पक्ष को छोड़ देता है, देखता है कौन सा पक्ष मजबूत है, उसको उठा के ला लेता है घर, और बोलता है मैं 307 लगाऊँ, 325 लगा दूंगा, जेल भेज दूंगा, और मोटी रकम वसूल करते हैं। तो नाम बताओ ना, ऐसे कौन से नामजद मामले बताइए ना। नामजद मामले है बहुत सारे मामले मेरे पास। जैसे आपने मोटरसाइकिल चलाता है, मारपीट का तो जांच में पता चलेगा ना, फिर तो जो बड़े अधिकारी जांच करेंगे तो पता चलेगा कौन से मामले भी बताएंगे हम। पहले जांच तो हो जाए उसकी, और हम भी चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। ऐसे पीड़ितों को भी सामने लाना हाँ, चाहिए। आएंगे, सामने आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बहुत सारे मामले ऐसे। हेडक्वार्टर में रहने वाली जो बात है, मुख्यालय में निवास वाली बात, ये तो लगभग उठते ही है, उठते चल रही है। अब तो हम सोमवार से जो है, मतलब सोमवार कल आ रहा है, कल से हम लोग पूरे जितने भी विभाग मतलब यहाँ पर है, तहसील, हॉस्पिटल, जो भी विभाग है जनपद, सब हॉस्पिटल में हम लोग 11 बजे हमारी टीम पहुँचेगी। कौन कितने बजे आ रहा है उसका सबसे पहले देखा है। जो लेट आएगा, क्योंकि डायरेक्ट अधिकारी भी अगर लेट आता है तो उसकी रजिस्टर पकड़ लिया जाएगा, उसमें ऑप्शन लगाई जाएगी, उससे खुद उससे ऑप्शन लगाई जाएगी। टाइम पे आएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। क्या लग रहा है इसमें शासन प्रशासन किसकी गलती मान रहे हैं? शासन की भी गलती है, प्रशासन की गलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं देखते व्यक्ति है नहीं बराबर, पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है सरकार, और पूरे उनके कर्मचारी जितने चपरासी से लेके कलेक्टर तक की बात करूँ मैं तो सारे लिप्त है। पूरे देख ही रहे हो आप लोग, जितने भी काम चल रहे बड़े बड़े क्षेत्र में, वो दारू का व्यापार हो या रेत का व्यापार हो, सब में तो लिप्त ही है। बहुत सारे लोग, हम लोग भी आजकल बात करने लगे कि इसमें तो बोले बड़े अधिकारी को भी हाथ है, वो भी पार्टनर है इसमें। हो सकता है पार्टनर, क्यों नहीं हो सकते, जब तो कोई कार्रवाई नहीं होती बराबर। नेता भी लिप्त है क्या? नेता तो लिप्त तो सभी काम में रहते हैं, नेता कहाँ पीछे रहता है? नेता कभी पीछे रहते हैं क्या? सारे अगर काम नेताओं की भी हिस्सेदारी रहते हैं, सब नेता रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम नेताओं पे आरोप क्यों लगाए?